वेलकम फ्रेंड्स, जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 10th वीडियो है। लेक्चर 4 पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है आज हम उसे समझेंगे। ये सिमिलर है डेटा टाइप्स इन सी के समान। जो हमारे सी में हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उसी को हमने यहाँ पे जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा है। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, ये सी से कितने डिफरेंट है और इनमें क्या नया आया है और क्या चेंज आया है, तो इसे हम समझे उसके पहले हम कुछ डेटा टाइप्स की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। सो डेटा टाइप इज व्हाट, क्या कह सकते हैं हम डेटा टाइप। सिंपली में हम कह सकते हैं दिस शो द नेचर ऑफ वेरिएबल्स। जो डेटा टाइप्स होते हैं वो नेचर शो करते हैं वेरिएबल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जांपल से, सी सी प्लस प्लस के और जावा के। इस सी सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप्स है वो किस तरीके से डिफरेंट थे और अब हम जो जावा के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो किस तरीके से डिफरेंट है। सो हम दोनों में एक इंट ए नाम से हम एक वैल्यू रख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। तो यदि हम सी सी प्लस प्लस पे बात करें तो जो टाइप सेफ्टी दी है सी सी प्लस प्लस में वो होती है कैजुअल डेटा टाइप्स। दैट मीन्स कि सी सी प्लस प्लस की जो टाइप सेफ्टी है सी सी प्लस प्लस में वो कैजुअल डेटा टाइप्स कहलाती है। और जब हम बात करें जावा के अंदर जो टाइप सेफ्टी होती है जावा में, दैट मीन्स कि टाइप सेफ्टी जो जावा ने प्रोवाइड करी है अपने डेटा टाइप्स को वो होती है स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स। सो नॉर्मली हम सी सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स को नॉर्मली कैजुअल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं और हम जावा के डेटा टाइप्स को हम स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। सो हमारे पास दो डेफिनेशंस तैयार हो गई है। पहली चीज तो ये डेटा टाइप शो द नेचर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो वेरिएबल का नेचर शो करते हैं। सेकेंड इज डेटा टाइप इन जावा ऑल्सो रिफर एज स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स। दैट मीन्स कि जो डेटा टाइप हमारे जावा में है इसे हम स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। सो जो जावा के अंदर हमारे डेटा टाइप्स है अब उसे हम डेटा टाइप्स ना बोलते हुए हम उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नाम से जानेंगे। जो सी था सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्सेप्ट था उसे इसे डेटा टाइप नाम से रिफर करा था, बट हम जावा में हम इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप नाम से पढ़ेंगे। क्या डिफरेंस था सी सी प्लस प्लस के प्लेटफॉर्म में और क्या डिफरेंस है जावा में, यहाँ हम इस चीज को समझेंगे। जो टाइप सेफ्टी होती है सी सी प्लस प्लस के प्लेटफॉर्म पे वो इसमें अवेलेबल नहीं होती है। और बात करें जावा में तो जो टाइप सेफ्टी जावा में होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सो हमारे पास चार डेफिनेशंस रेडी है। पहली चीज की नेचर ऑफ वेरिएबल शो करता है। सेकंड ये स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप से। थर्ड अब हम इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। फोर्थ इज जो सी सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म है वहां पे इसे टाइप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होती है। बात करें जावा में तो यहाँ हमें स्ट्रांगली टाइप सेफ्टी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे डेटा टाइप्स है जावा के अंदर इसमें किस तरीके से टाइप सेफ्टी मिलती है। तो जो हमारे डेटा टाइप्स है इसमें दो प्रकार के डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहला है डेटा टाइप ओरिजिनल डेटा टाइप जो सी सी प्लस प्लस के जैसे है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप दैट मीन्स रैपर क्लासेस। तो हम जो नॉर्मली डेटा टाइप से हम उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप नाम से जानेंगे। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप को हम रैपर क्लासेस नाम से जानेंगे। सो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट हम रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट अगले कुछ लेक्चर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे बात करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में क्या क्या है, सो हम उसे देख लेते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में ये 4 टाइप से दिए हुए हैं। दैट मीन्स कि इसे 4 कैटेगरी में अरेंज करा है। पहली है इंटीजर, सेकंड है फ्लोटिंग टाइप, थर्ड है कैरेक्टर टाइप एंड फोर्थ इज बुलियन टाइप। तो इंटीजर टाइप है इसके अंदर बिलोंग करता है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। जिसमें बाइट और शॉर्ट हमारे पास दो नई टर्म है। हमने सी सी प्लस प्लस में इंट और लॉन्ग तो देखे थे, बट यहाँ इंटीजर के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो कैटेगरी बढ़ गई है जो है बाइट और शॉर्ट। हम इसे समझेंगे ये क्यों बढ़ाई गई है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप फ्लोट एंड डबल ये सिमिलर है हमारे सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे भी फ्लोट एंड डबल 2 टाइप्स के है। थर्ड इज कैरेक्टर टाइप एंड फोर्थ इज बुलियन टाइप। जो बुलियन टाइप डेटा टाइप होते हैं दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये अपनी वैल्यू फिक्स करके चलते हैं। दैट मीन्स कि इसमें दो ही वैल्यू है, वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। सो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं।
तो हमारा पहला टॉपिक है इंटीजर टाइप। इंटीजर जो टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, इसके अंदर आता है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये रिप्रेजेंट करते हैं होल वैल्यूज को, ये होल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें फ्लोटिंग टाइप की, फ्लोटिंग टाइप में आता है फ्लोट एंड डबल। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट। जो फ्लोटिंग टाइप्स के होते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर टाइप के जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर सेट होते हैं, दैट मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर। इसके अंदर हम लेटर्स एंड नंबर का कॉम्बिनेशन रखते हैं। नेक्स्ट वन इज बुलियन। बुलियन जो डेटा टाइप है इसे हम स्पेशल डेटा टाइप भी कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को। सो जावा के अंदर हम बात करें, इन जावा ऑल डेटा टाइप्स हैव स्ट्रिक्टली डिफाइंड रेंज। डेटा टाइप्स के जो जावा के अंदर हमारे डेटा टाइप्स है उसे एक डिफाइंड रेंज दी हुई है। सो हम नेक्स्ट में अब देखेंगे प्रिमिटिव टाइप्स के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। लोअर केस मीन्स कि हमें इसे हमेशा बाइट, दैट मीन्स सभी स्मॉल कैरेक्टर स्मॉल केस में ही इसे लिखना है। बट आप कभी इंटरनेट पे जाएंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये कई बार कैपिटल में भी मिलेंगे। तो वहाँ कैपिटल में दैट मीन्स ये नहीं कि आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम ही बात करी कि जो हमारे डेटा टाइप्स है जावा में ये टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप दैट मीन्स रैपर क्लासेस। तो जो आप कभी इसे कैपिटल लेटर में पढ़े तो आप समझिएगा वो रैपर क्लासेस के कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमारा पहला कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी हम रैपर क्लास पे नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम स्मॉल में जो लिखे हैं हम उसे पढ़ेंगे। तो एक बड़ा डिफरेंस है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसे लोअर केस में लिखना है, और जो हमारे रैपर क्लासेस है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप है, हमें उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। तो वो हम बाद में समझेंगे। अभी हमें समझना है प्रिमिटिव डेटा टाइप मस्ट बी रिटन इन स्मॉल, और अभी हम इसे समझते हैं। इसके हमारे 8 टाइप से अभी बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। बात करते हैं डिपेंडेंसी। सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप है वो कैजुअल डेटा टाइप है और हम इसे डिपेंडेंट बोलते हैं। दीज आर द डिपेंडेंट डेटा टाइप्स। तो हम समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। इन सी प्लस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। जो साइज होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का, वो डिफरेंट होता है। बात करें हम यूनिक्स और साथ में विंडोज का, तो विंडो पे यदि कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसे मेमोरी एलोकेशन अलग तरीके से होगा, और बात करें यूनिक्स पे तो उसका मेमोरी एलोकेशन अलग तरीके से होगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सी प्लस प्लस में वॉइड मेन लिखा है और हमने यूनिक्स पे भी हमने वॉइड मेन लिखा है। हमारा जो सी प्लस प्लस में हमने प्रिंट करवाया है साइज ऑफ ए, दैट मीन्स कि हम इसमें ए इंट जो लिया है हम उसकी साइज को देखना चाहते हैं। और यूनिक्स पे भी हमने सेम प्रोग्राम लिखा है साइज ऑफ ए, दैट मीन्स कि हम उसमें भी साइज को देखना चाहते हैं। तो जब हमारा विंडो पे जो आंसर आएगा आउटपुट आएगा 2 बाइट आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट का हुआ है। वही हम बात करें यूनिक्स पे, जो हमारा आउटपुट है वो 4 बाइट का एलोकेट हुआ है। तो ये डिपेंडेंट डेटा टाइप्स है, दैट मीन्स कि सी एंड सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म पे। तो इसका विंडो पे अलग आउटपुट आएगा और यूनिक्स पे अलग आउटपुट आएगा। बात करें मेमोरी एलोकेशन टू डेटा टाइप, इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होती है जावा के अंदर। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर समझना होगा हमें। पहले हम सोर्स कोड को लिखते हैं, दिस इज टेस्ट डॉट जावा। देन हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइलिंग प्रोसेस होती है जो पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। इसके बाद हम इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम कंपाइल्ड कोड भी कहते हैं। यहाँ हमें एक टेस्ट डॉट क्लास नाम से फाइल मिल जाती है जो बाइट कोड में लिखी होती है, इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। सो ये इस बाइट कोड को हम जेवीएम को देते हैं, तो जेवीएम इस कोड को रन करता है। वो टेस्ट डॉट क्लास फाइल का यूज करके इसे रन करता है, ना कि वो सोर्स कोड का यूज नहीं करता है, वो क्लास फाइल का यूज करता है। वो बाइट कोड को रीड कर सकता है, जेवीएम बाइट कोड को रीड करता है, इसीलिए वो डॉट क्लास फाइल को उठाता है। और जब वो आउटपुट देता है तो वो टेस्ट डॉट मेन से
अपनी कॉलिंग करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें जो देखने वाली बात वो है, एक होती है कंपाइल टाइम प्रोसेस और एक होती है रन टाइम प्रोसेस। सो कंपाइल टाइम प्रोसेस वो है जब हम कंपाइलेशन कंप्लीट करते हैं, उस समय को कंपाइल टाइम प्रोसेस कहते हैं। और जो कंपाइल होने के बाद जो हमें बाइट कोड मिल जाता है, तो बाइट कोड जब जेवीएम के द्वारा कॉल होता है, वहां से वो प्रोसेस हो जाती है रन टाइम प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन होता है, वो होता है कंपाइल टाइम पे। सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन तीनों ही लैंग्वेज पे, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे जो वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है। बात करें जावा के अंदर टू टाइप्स के हमारी डेटा टाइप है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसका मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होगा। बट हम बात करें रैपर क्लासेस, दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो रन टाइम पे होगा। सो एट कंपाइल टाइम प्रोसेस वेरिएबल मेमोरी एलोकेट डन विच इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी। तो जब हम कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होती है जावा के अंदर, तो उसको हम स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं। और हम इसे सेकेंड लैंग्वेज में फिक्स्ड इन साइज मेमोरी भी कह सकते हैं। सो हमें डेटा टाइप्स के बारे में दो डेफिनेशन है हमारे पास। एक तो कंपाइल टाइम पे प्रोसेस होता है, इसीलिए हम इसे स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड, इसे हम फिक्स्ड इन साइज मेमोरी भी कहते हैं। बात करें रेंज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेंज क्या क्या है, तो हम बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ये 8 टाइप के हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। मेमोरी एलोकेशन, बाइट के लिए हमारी 1 बाइट की मेमोरी लगती है और इसका बीट साइज होता है 8 बीट। बात करें इसका डेटा स्टोरेज और रेंज, तो -128 टू +127 तक इसका रेंज होता है। सेकंड होता है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप को मेमोरी एलोकेशन होती है 2 बाइट की। बीट इसमें होती है 16 बीट का। इसमें जो डेटा स्टोर होता है और रेंज होती है तो -32,768 से 32,767 तक होती है। थर्ड वन इज इंट, दैट इज 4 बाइट का इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है और बीट का साइज होता है 32 बीट। इसकी डेटा रेंज जो होती है वो बड़ी होती है बाइट और शॉर्ट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग। लॉन्ग 8 बाइट का है। 8 बाइट का है, दैट मीन्स कि इसमें बीट साइज 64 बीट साइज हो जाता है और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ रेंज बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोट और इंट का सेम है, दैट मीन्स कि 32 बीट फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट के अंदर 32 बीट यूज होती है और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। डबल, डबल 8 बाइट है और इसको 64 बीट फ्लोटिंग पॉइंट बीट साइज यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी एलोकेशन में कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका 2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन है। ये 16 बीट अनसाइंड यूज होती है जिसकी वैल्यू -32,768 से 32,767 के लिए होती है। बुलियन टाइप, इसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो प्रिमिटिव टाइप है उसमें बुलियन एक स्पेशल टाइप है। इसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, इसके लिए मेमोरी पहले से ही फिक्स करी होती है और इसका कोई बीट साइज भी नहीं होता है और ये कितना डाटा स्टोर करेगा ये भी नहीं होता है क्योंकि ये प्रीफिक्स वैल्यूज है। दैट मीन्स कि इसको जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है वो प्रीफिक्स है, तो इसकी रेंज में कोई रेंज 1 to 100 ऐसा नहीं होता है। इसमें ओनली 2 ऑप्शंस होते हैं, वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। सो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हम इंटीजर टाइप के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, दैट मीन्स शॉर्ट, लॉन्ग, इंट एंड बाइट, हम उस पे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।